आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध को। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। इसकी माता का नाम महामाया देवी थी, जिसकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन कौन किया था? तो उसकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने की थी, जो कि उसकी मौसी भी थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर है राहुल, और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहलाता? इसका सही आंसर है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलारकाम थे। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुँचे, जहाँ शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे अलारकाम, और उसके बाद वे राजगीर पहुँचे, जहाँ उसके दूसरे गुरु रुद्रक बने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, जो कि वर्तमान में बिहार के बोधगया स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, और ज्ञान का प्राप्ति के बाद उसे गौतम बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है संबोधि, संबोधि या संबोधन। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियाँ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा? तो बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से कहा था, यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का अंत्योतिष्ठ क्रिया किसने किया था? तो उसका अंतिम संस्कार यानी कि मल्लों ने किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई?
गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल पुष्प और साल था, और उनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप था, जो कि यानी सांची का स्तूप बना, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष, जो कि बोधगया में वर्तमान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का? तो जातक बौद्ध धर्म का हो गया, जातक हो गया, फिर सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है सूत पिटक में, यानी कि गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उन सभी का संग्रह सूत पिटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के नियम का संग्रह किस पिटक में है? तो बौद्ध धर्म के नियम जो भी, यानी कि उनमें प्रवेश करने का नियम हो गया, अन्य सभी नियम जो, उन सभी का जिक्र अभिधम्म पिटक में किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटकों में किया गया? तो बौद्ध धर्म के वर्णन विनय पिटक में किया गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उनके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया? तो अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि मृत्यु को ही निर्वाण प्राप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध संगीत्या का आयोजन या आयोजन स्थल शासक, इन सभी को हम डिटेल से देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, उस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में, उस समय शासक कौन थे? काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में थे, उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। और राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में अवस्थित हैं, और यह कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गए। प्रथम हीनयान, परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी शाखा, और दूसरा महायान, परिवर्तन समर्थन, बुद्ध को मूर्ति रूप में पूजने वाला। यानी कि महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा करते हैं, और हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो 4 आर्य सत्य
का वर्णन किए थे गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। सूत पिटक की रचना आनंद ने ही की थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य उसकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु कितने शीलों पर बल दिया गया? तो 10 शीलों पर बल दिया गया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी? इसका सही जवाब हो गया अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। पहले गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन आनंद के बार बार कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया? इसका सही जवाब है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, उसमें पाली भाषा की जगह पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? इसका सही जवाब हो गया सम्राट अशोक को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो गंधार शैली में, यानी कि महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया गया। अगला प्रश्न, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा? तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उसे ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और उसका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का भी दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम में अध्यक्ष सवाकामी या सावक मीर थे। और तीसरे बौद्ध संगीति के समय में मौगलीपुत्र थे अध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अन्य 3 संगीति में उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष थे जो कि अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि बौद्ध धर्म के 2 शाखा थे, हीनयान और महायान। तो महायान की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता था। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो वज्रयान की शिक्षा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दिया जाता था।